Dhoni gets the award. T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा सरिया। हर नींव की धड़कन मोयरा सरिया CRS की शक्ति के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनआर न्यूज और हमारे इस खास शो T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा सरिया। हर नींव की धड़कन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और T20 वर्ल्ड कप के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा मायने रखता है। वो इसलिए क्योंकि वो कौन सी ऐसी चौथी टीम होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करती है, उसकी धुंधली तस्वीर आज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा साफ हो सकती है। ग्रुप ए की बात करें तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ साथ इंग्लैंड ने अपना स्थान सेमीफाइनल में पक्का कर लिया है। ग्रुप बी यानी दूसरे ग्रुप की बात करें तो यहाँ पाकिस्तान ने अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। लेकिन लड़ाई है चौथे टीम की, और ये लड़ाई है न्यूजीलैंड बनाम भारत की। दोनों टीम के बीच मैच नहीं होना है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से ये दोनों ही टीमें आज आमने सामने होगी और एक मैच पर काफी कुछ निर्भरता है। वो मुकाबला है न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का। क्या कुछ हो सकता है इस मुकाबले में, और आज का दिन कितना ज्यादा महत्व रखता है हर भारतीय के लिए, खासतौर पर जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारतीय टीम आगे का सफर जो है तय कर सकती। तो भारतीय टीम के इस टूर्नामेंट में भविष्य को लेकर क्या कुछ हो सकता है वो आज तय होना है। हमारे एक्सपर्ट से जान लेंगे हम कि क्या संभावनाएं हम व्यक्त कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुखदेव सिंह गुम्मन सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। और हमें ज्वाइन करेंगे देवाशीष नीलोसे सर। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहले बात कर लेते हैं आज के इस महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले जो कल मैचेस खेले गए, क्योंकि एक अच्छी खासी जीत वेस्ट इंडीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया अपना स्थान सेमीफाइनल में तय कर चुकी है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए इस वर्ल्ड कप में ग्रुप मैचेस जो हैं वो लगभग ख़त्म होने पर आए हैं और दोनों टीम में दोनों ही ग्रुप्स में से अभी तक ये फाइनल नहीं कि दूसरी टीम कौन सी होगी। कल शाम तक जो सेकेंड मैच साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का था, तब तक भी ये क्लियर नहीं था कि ग्रुप 1 में सेकंड टीम कौन सी होगी। इंग्लैंड पहले 4 मैच जीत चुकी थी, नेट रन रेट उनका बहुत हाई था और उन्होंने एक चीज़ पूरे ये वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट को सिखाई कि जब आपके पास लेसर टीम्स आती हैं तो उनको आप इतने अच्छे मार्जिन से, बड़े मार्जिन से हराइए कि ताकि आपका नेट रन रेट जो है वो कहीं पे भी चैलेंज ना हो पाए। उन्होंने अपने जो दोनों मैच इजी टीमों के साथ में थे और रादर इजी छोड़ें वेस्ट इंडीज़ को और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया, उनसे उनकी टीम का जो नेट रन रेट था इतना बड़ा था कि उनको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। 4 मैचेस वो जीत चुके थे और कल जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका है उन दोनों में से किसी एक टीम को क्वालिफाई करना था। दोनों ही टीम देखिए, और रादर तीनों टीम ग्रुप 1 की अगर हम बात करेंगे तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, तीनों ने 4-4 मैच जीते और ये सिर्फ नेट रन रेट का खेल था जिस कारण से साउथ अफ्रीका अनलकी रही और उससे बाहर रही। इसी तरीके से अगर हम ग्रुप 2 में देखेंगे तो हमारे लिए पाकिस्तान जो है वो 4 मैच जीतने के बाद में ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है और 3 टीमें आज की डेट में संभावित हैं। हमारा ग्रुप लीग में आज और कल 2 मैचेस और बचे हैं हमारे पास ग्रुप मैचेस के लिए। 2 आज हैं और एक कल है ग्रुप 2 का मैच। और दोनों मैचेस में अगर हम आज देखेंगे तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो लग रहा है इंडिया के लिए वो ये है कि आज जो डिसीजन होंगे और उनके बाद में भी कल क्या होगा। अगर न्यूजीलैंड आज जीत जाती है तो फिर इंडिया का राह खत्म हो जाएगा, एक माहिर जो औपचारिकता होगी कल के मैच के लिए। परंतु अगर आज वो मैचेस जिस एक्सपेक्टेशन से इंडियंस या हम क्रिकेट फॉलोअर देख रहे होते हैं तो कल शाम तक ये डिसाइड होगा कि सेकंड टीम कौन सी होगी। इससे बेहतर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की हम आशा नहीं रख सकते हैं। कल पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ। हमने जैसा कहा था कि वेस्ट इंडीज जो है ऑलरेडी वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी थी, परंतु कहीं ना कहीं हम ऐसा सोच रहे थे कि उनकी टीम जो है ड्वेन ब्रावो को, जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके थे कि वो इंटरनेशनल कैरियर से रिटायरमेंट ले रहे हैं, और क्रिस गेल को जो उन्होंने साइंस दी है इस मैच में कि वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं, ये 2 एक्स्ट्रॉर्डिनरी खिलाड़ियों को एक फेयरवेल देंगी जीत के रूप में।
परंतु जिस तरीके से कल ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया वेस्टइंडीज को, और अच्छी बल्लेबाजी ओपनिंग स्टार्ट होने के बाद में जिस तरीके से वेस्टइंडीज बल्लेबाजों ने अपने विकेट गंवाए, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे सीरियस क्रिकेट आप खेल ही रहे हैं। आपका पैर कहीं है, बल्ला कहीं है। अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी वो ऐसा लग नहीं रहा था कि आप क्रिकेट, आप सिर्फ आए हैं कि आपको जैसे 300 रन का टारगेट सेट करना हो। आपके बल्लेबाज बीच में एक छक्का मार दिया, उसके बाद में एक सिक्स के बाद में आपको लगता है कि आप एक रन लें। हाँ, आपके पास में दूसरी बॉल अगर उस लायक है कि जिसपे आप सिक्स मार सकते हैं, आपको जाना चाहिए। पर अगर वो एक अच्छी गुड लेंथ बॉल है जो विकेट पे आ रही है और आप उसको इस तरह से मार रहे हैं कि आपका बैट और पैड के बीच में इतने बड़े बड़े गैप रहेंगे, तो यही हाल होगा आपकी टीम का जिस तरीके से हुआ है। तारीफ करनी होगी जोस हेजलवुड की और डेविड वार्नर की कि दोनों ने जिस तरीके से क्रिकेट खेला और ऑस्ट्रेलियन जैसा क्रिकेट खेला, उन्होंने लगभग ऐसा कहना चाहिए कि ड्वेन ब्रावो और क्रिस गेल की जो फेयरवेल पार्टी थी उसको स्पॉइल कर दिया। और इन द बार्गेन उन्होंने अपनी टीम को ये मैच जीत के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एंट्री दिलाई। जोस हेजलवुड ने 4 विकेट लिए और उसके बाद में डेविड वार्नर, जिसकी हम बार बार बात करते चले आ रहे थे कि पिछला 1.5 साल उनके लिए एक ड्रामने सपने की तरीके से निकला था कि कहीं पे भी वो सक्सेस नहीं हो रहे थे और कहीं उम्मीदें लगाई जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया के सक्सेस में एरन फिंच जो कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के और डेविड वार्नर दोनों ओपनिंग करते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। इन दोनों ने जब जब अच्छा परफॉर्मेंस किया, ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा मैचेस जीते हैं और अच्छा कंपटीशन, टफ फाइट सामने वाली टीम को दिया है। कल वो पार्टी में आए और बहुत शानदार बैटिंग कर उन्होंने 89 रन बनाए 56 बॉलों के ऊपर। और किसी तरीके से जहां हमको लग रहा था कि 157-58 रन में शायद वेस्ट इंडीज जो है ये मैच जीत जाए, परंतु उन्होंने इनविंसिबली मैच तो जीता ही और लगभग 4 ओवर रहते हुए, जिससे उनकी नेट रन रेट भी बेटर हो गई और जिसका हमने देखा कि उनको फायदा मिला जब साउथ अफ्रीका लास्ट ओवर में 10 रन से मैच जीती इंग्लैंड से, तो भी वो जीतने के बाद में भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ओवरऑल सुपर परफॉर्मेंस था ऑस्ट्रेलिया का इस मैच में। सर क्या कहेंगे वेस्ट इंडीज की टीम के लिए, क्या कहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि ये टीम हार जीत से निश्चिंत रहती है, हार भी जाती है तो चेहरे पे कोई शिकन नहीं देती, लेकिन कहीं ना कहीं अब अंदर ही अंदर खाने में ये बात तो जरूर चर्चा में होगी कि अब रीशफल की बहुत ज्यादा जरूरत है टीम में। बिल्कुल सही है। देखिए, 2 बड़े प्लेयर जब जा रहे हैं, एक ब्रावो ने तो डिक्लेयर कर दिया है और जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर ग्राउंड पे क्रिस गेल का था, वहाँ उससे लगता है कि उन्होंने भी ये सोच रखा है, हालांकि डिक्लेयर नहीं किया लेकिन उन्होंने मन बना रखा है कि वो भी यंगस्टर्स के लिए चांस देंगे। देखिए, जैसा आपने बोला कि हार और जीत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे लगता है कि वो हारने जीतने से ज़्यादा वो अपने ब्रावो के और क्रिस गेल के फेयरवेल में सेलिब्रेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, क्योंकि जब शुरू से आप देख रहे थे तो वो हंसी मजाक और वो सीरियसनेस, कहीं मैच जीतने वाली सीरियसनेस कहीं दिख नहीं रही थी, जो हमें बहुत टफ टारगेट मिलने के बावजूद जो साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से मैच को जीता है। देखिए, एनालिसिस उनको करना था, एक बड़ा टारगेट उनको दिया था इंग्लैंड, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जीत के जो एक आप अपनी गरिमा, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए जब आप जो परफॉर्म करते हैं वो एक अलग ऊंचाइयां आपको हासिल कराता है। लेकिन वेस्ट इंडियन क्रिकेट को कोई फर्क नहीं पड़ा, टीम को कोई फर्क नहीं था कि जिस तरह से गेल आउट होने के बाद आए हैं या जिस तरह से ब्रावो के वो फेयरवेल में लगे हुए थे, तो उनका फोकस जीत से ज़्यादा वहाँ था। हालांकि उनको जीत के लिए खेलना चाहिए था। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि विकेट जब बैटिंग कर रहे थे तो कहीं भी वो सीरियसनेस उनकी बैटिंग में नहीं दिख रही थी। आप आ रहे हैं बैटिंग करने और जो शॉट सिलेक्शन आपका जो था, जो जिस बॉल को आपको, देखिए वहाँ पे एक बहुत सदी हुई टीम के अगेंस्ट में आप खेल रहे थे, लेकिन आपको अगर आप ये जज्बा होता और ये डिटरमाइंड होके जाते कि हम कोई बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित तौर पे हम जो रिजल्ट हैं उसको अदरवाइज भी हम देख सकते थे। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा कि
वेस्ट इंडियन टीम में उस तरह का एक जो जुनून दिखना चाहिए तो वो दिखने में नहीं मिला। जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बात थी, हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि पहले मैच के बाद, हारने के बाद जिस तरह से उन्होंने अपने पूरे क्रिकेट को चेंज किया है, जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट में जो 5 ओवर में जो एक टारगेट अचीव किया है, वहां से उन्होंने अपने बैटिंग का स्ट्रेंथ दिखाया कि उनकी बैटिंग क्या है। बॉलिंग में हम देख ही रहे हैं, हैजलवुड ने कल पहले ओवर में 19 रन खाने के बाद 4 विकेट जो लिए हैं, मैच पूरा टर्न कर दिया। ये टीम ऐसी है जो आपको बहुत ज़्यादा स्कोप देती नहीं है और निरंतर अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस करती आ रही है। पहला जो मैच हारे हैं उसको उन्होंने उस तरीके से लिया कि नहीं, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, हम इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। वही जो फ़र्क हमने बात की थी कि इंडियन टीम के साथ जो तकलीफ हुई कि पहले मैच के बाद उभर नहीं पाए, अगले मैच में हमको मैच खोना पड़ा, उसके बाद हम संभले। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच हारने के बाद अपने आप को संभाला, रीग्रुप किया, रीयूनाइट हुए और बाकी टीमों को रोनती चली गई हैं। कल भी आप देखेंगे तो कहीं भी वेस्ट इंडीज़ ने वो स्पार्क ही नहीं दिखा कि वेस्ट इंडियन टीम को हम जिस तरीके से जानते हैं ऑस्ट्रेलिया ने अपना दबदबा कायम रखा। क्योंकि बहुत, देखिए हम कल यही बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के पास एक जो साउथ अफ्रीका को एक मार्जिन जो था कि बाद का सेकंड मैच था कि उनको एनालिसिस करने का मौका था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वो मौका नहीं दिया उनको और इतना बड़ा टफ टारगेट दे दिया कि जो एक इंग्लिश टीम के साथ, जो एक बड़ी टीम जो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है, उस टीम के साथ जो मुझे लगता है कि नामुमकिन सा था, फिर भी उन्होंने जीत के लोगों का दिल जीता है। कल जिस तरह से हम साउथ अफ्रीकन फैंस को देख रहे थे कि आप अपनी टीम, ठीक है आप क्वालिफाई नहीं कर पाए और वो उनका वो दुर्भाग्य है, वो डेस्टिनी है उनकी कि वो हर किसी ऐसे बड़े टूर्नामेंट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहां उनको रोकती हैं कि वो आगे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। उनको भी कुछ हवन ववन करवाना पड़ेगा, एक बार कराना पड़ेगा। हम भेजे यहाँ तो ये करवा लेना चाहिए कि अफगानिस्तान जीत जाए तो शायद अगली बार के टोटका उनका पूरा हो जाए। तो ये सब चीजें हैं जो डेफिनेटली हम इनफैक्ट हम जब कल बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि कुछ एक लय हमको वेस्ट इंडियन टीम में देखने को मिलेगी, वो देखने को नहीं मिली, जिसका फायदा ऑस्ट्रेलियन टीम ने उठाया और परफॉर्मेंस टीम वैसे ही ऑस्ट्रेलिया भारी थी, लेकिन जो अनप्रेडिक्टेबल वेस्ट इंडियन टीम थी जिसके साथ हम बहुत बड़ा बैटिंग लाइन देखते थे, तो हम उम्मीद कर रहे थे कुछ अच्छा देखने को मिले। पर ठीक है, जो साउथ अफ्रीका की डेस्टिनी जो थी वो उसको रोक गई। मैं तो कहूँगा कि इस मामले में डेफिनेटली एक साउथ अफ्रीका हमेशा सफ़र करती आई, एक बहुत अच्छी टीम है और उस टीम को एक कोई ऐसा टूर्नामेंट एक बार जीतेगी तो शायद मुझे लगता है कि वो फिर जो लय पकड़ेगी वो बाकी टीमों के लिए अलार्मिंग रहेगा। पर उनका एटीट्यूड बहुत बढ़िया लगा मुझे। लेकिन ये सफर कहने कहीं क्रिकेट फैंस के लिए कितना ज्यादा टफ होता है ये हम भारतीय से ज्यादा इन दिनों कोई नहीं समझ सकते, क्योंकि हम भी अभी उसी तरह का सफर कर रहे हैं। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के क्रिकेट फैंस कितने लंबे अरसे से इस अंदाज में सफर करते हुए आएंगे। तारीफ करना होगी उनके त्याग, समर्पण और कहीं ना कहीं परेशानियों की, क्योंकि अच्छा खेलने के बाद आप देखिए साउथ अफ्रीका की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन किया है। कल सबसे दिग्गज टीम उनके ग्रुप की जो इंग्लैंड की टीम है उसे परास्त किया है, यानी इस टीम में मादा है टूर्नामेंट में खिताब पे अपना दावेदार का पुख्ता करने संबंधी दावा। लेकिन उसके बावजूद ये टीम एक बार फिर चौकर से साबित हुई है। सर, साउथ अफ्रीका के साथ ऐसा क्या हार्ड लक है जो इसे कहीं ना कहीं वापस खींच लेता है कि ऐसे समय जब वो टीम अच्छा खेलती? नहीं, देखिए ये बार बार चीज़ें जो हैं ये आपको बताती हैं कि जो प्लेयर की मेंटल टफनेस होती है, जो स्टेबिलिटी होती है, जो क्रंच मैचेस में जीतने की इच्छा होती है, वो कहीं ना कहीं इस टीम में लैक करती है। कि हमने शुरू से ही देखा है कि जब जब कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी आकर खड़ी हो जाती हैं। एक वर्ल्ड कप में हमें याद है जब हंसी कोहली खेलते थे उस समय कि आपको एक बॉल के ऊपर 22 रन बनाने थे। तो इस तरह की चीजें हर एक बार किसी मैच जीती हुई थी, बिल्कुल लगभग जीती हुई थी। बारिश आ जाना, बारिश आने के बाद ट्रंकेटेड होना, ट्रंकेटेड में डकवर्थ लुइस में आपके सामने उठाकर एक बॉल पे 22 रन, नोबडी कैन डू इट। और इस तरह की चीजें कल भी देखी उन्होंने, बहुत अच्छा खेला। अनफॉर्चुनेटली कल अगर
इससे रिवर्स होता। देखिए, हैड दे बीन लकी विद टॉस, तो अगर वो पहले इंग्लैंड को बैटिंग कराते और उस रन को चेज करने की कोशिश करते, तो मुझे लगता था कि उनके लिए ये रास्ता इजी होता और वो उतनी बॉलों में करने की कोशिश कर सकते थे कि ऐसा हो जाता। क्रिकेट बहुत टफ है, और जैसा हमने कहा कि ग्रुप 1 वैसे भी ग्रुप ऑफ डेथ था कि हर टीम ने बारिंग बांग्लादेश कोई मैच नहीं जीत पाई, श्रीलंका ने मैच जीता, सारी टीमों ने मैचेस जीते हैं। और आप विडंबना देखिए, 3 टीम एक साथ, तीनों टीम 4-4 मैच जीतती हैं, एक मैच हारती हैं, और उसके बाद में नेट रन रेट के कारण से एक टीम जो है वो बेचारी अनलकी रहती है और बाहर हो जाती है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इस पूरे टूर्नामेंट में भी साउथ अफ्रीका के साथ कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चलती चली आई कि टेकिंग ए नी का हुआ, क्विंटन डी कॉक नहीं खेले, और इस तरह की छोटी छोटी चीजें जब टीम को डिस्टर्ब करती हैं तो कहीं ना कहीं आप में ये जो परिपक्वता आती है, जो मैच्योरिटी आती है, वो कहीं ना कहीं लैग करती है, वो दिखाती है कि कहीं मैच्योरिटी मिसिंग थी तो ऐसा हुआ। और मुझे लगता है कि क्रिकेट में डेफिनेटली दे आर डूइंग वेल। आगे आने वाले दिनों में मैच्योरिटी और आएगी, और इनके साथ में ये जितने भी बैड वुमेंस हैं, ये जितनी खराब चीजें हैं, ये डिसएसोसिएट होंगी, और वो टीम कहीं ना कहीं वापस से क्वालिफाई करके चैंपियनशिप में फिर से जीतेगी। वैसे सर, इंग्लैंड की भी बात की जाए तो मैच इतना ज्यादा शानदार हुआ जैसे कि हम इंतजार करते हैं इस तरह के मैच का, कि जब दो दिग्गज टीमें आपस में भिड़े तो इसी तरह की प्रतिद्वंदिता हमारे सामने। मैच के लिहाज से तो कल क्रिकेट सर जीतता हुआ दिखाई दिया। डेफिनेटली देखिए, दोनों टीमें अपनी प्रतिष्ठा के लिए, जब आप एक अपना नाम बनाते हैं, आप उस मुकाम पे जहां पहुंचते हैं, जहां बहुत मेहनत, कड़ी तपस्या के बाद आप उस जगह पहुंचते हैं। और देखिए, ये टीमें वो हैं जो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। क्या होता है, जब एक बार रिदम बनता है और एक आध मैच भी आप गंदा हारते हैं, या आप जो लय है, लय को खोते हैं, तो वापस पाने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वर्ल्ड कप है। ये कोई सीरीज का मैच नहीं है, या कोई एक फेस्टिवल मैच नहीं है, चैरिटी मैच नहीं है, ये एक वर्ल्ड कप का मैच है, जहां पे आपको अपना रिदम को मेंटेन करके चलना पड़ता है। और यहाँ कोई भी टीम मौका नहीं छोड़ेगी, ऐसी बड़ी टीम है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप, जो आपका नाम है, जिस तरह की आपकी टीम है, जिस तरह का कॉम्बिनेशन है, आप उसको अजेय बना के रखना चाहते हैं, या अगर मैच हारते भी हैं तो आप उस टफ कंपटीशन का एहसास आप कराते हैं कि नहीं, हम श्रेष्ठ हैं। होता है गिवन डे, एक दिन कुछ ऐसा होता है जहां आपसे ज़्यादा बेहतर कोई टीम परफॉर्म कर जाती है, लेकिन वहाँ भी ये नहीं होता कि आप फ्लूक था, या आप अभी तक जो जीतते आए हैं वो कोई करिश्माई वो था, बाय चांस वो था। लेकिन ये टीमें वो हैं जो अपने लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने नाम के अनुरूप खेलना पसंद करती हैं। और इसीलिए आपको वो क्रिकेट का जो इंटरेस्ट है, और जो मैच में पूरे टाइम जो आपको इंटरेस्ट बना रहा मैच देखने का, कि एक एक बॉल पे आपको आइदर वह मैच जिस तरह से जा रहा था, तो मुझे लगता है कि ऐसे ही क्रिकेट, यही क्रिकेट की जीत है। इसीलिए हम कहते हैं क्रिकेट बहुत ऊपर है, खिलाड़ियों से ऊपर क्रिकेट है, टीमों से ऊपर क्रिकेट है। तो ये क्रिकेट अगर ऐसा चलता रहता है तो यही क्रिकेट को, और यही इस गेम की जो खासियत है, वो इसको ग्लोबलाइज करेगी। तो क्रिकेट को महान बनाते हैं उसके गुण। लेकिन आज सबसे ज्यादा महान मैच होने वाला है अब से कुछ ही देर में, क्योंकि न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा अफगानिस्तान से। सर, मैं कल से ये सोच रहा था, मेरे दिमाग में आ रही थी कि आज ऐसा लग रहा था कि जो एक तो मुजीबुर रहीम टीम में आ गए, ऐसा लग रहा था कि अनिल कुंबले आ गए अफगानिस्तान की टीम में, ऐसा लग रहा था कि भारतीय ओपनर जजई और सरफराज बेहतरीन बल्लेबाजी करेंगे और इंडिया टीम को जिता देंगे। इतना प्रेम हो गया अफगानिस्तान की टीम से कि मैं क्या बताऊं सर आपको। डेफिनेटली देखिए, आज की डेट में अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान की टीम सबसे फेवरेट टीम मानी जा रही है। और उसको अगर हम स्पेक्टेटर के या हम वेल विशर्स की बात करें तो मुझे लगता है आज दुनिया में उनका जितना बड़ा फैन बोल्ड है वो आज तक कभी नहीं हुआ। जिनमें से देखिए अफगानिस्तान तो है ही, उसके साथ 130 करोड़ भारतीय भी लगे हुए हैं, और ट्विटर तो बिल्कुल फुल है। आपने यूजर नेम के साथ में अफगानिस्तान का फ्लैग लगा रखा है इंडियंस ने, कि आज देखिए, और गाने चल रहे हैं, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी यार मेरी यार। आप देखिए किस लेवल का दोस्ती जो है वो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में बढ़ रही है। पर इसके साथ साथ मैं तो ये कहूंगा कि अफगानिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा चांस है। वो ऑलरेडी 4 पॉइंट के ऊपर हैं, और अगर वो जीत जाते हैं तो उनके लिए भी चांस हो सकता है कि वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाएं। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो जीतते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए बड़ा एडवांटेज है कि एक तो हमारा नेट रन रेट जो है वो दोनों टीम से बेहतर है आज की डेट में, और उसके बाद में हमें एक और बड़ा एडवांटेज हमारे हाथ में है कि हमें नामीबिया के साथ में कल शाम को एक मैच और खेलना है।
अगर मान लीजिए आज अफगानिस्तान ये मैच जीत जाती है तो कल अगर हमें नेट रन रेट के ऊपर भी अफगानिस्तान से कहीं compete करना पड़ता है तो हमारे पास एक मौका रहेगा कि हम compete कर पाएंगे। जहां तक हम यूएई की बात करें, अबू धाबी की बात करें, तो अफगानिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। 12 मैचेस उन्होंने खेले हैं अबू धाबी में और 9 मैच उनमें से जीते हैं। हाँ, और कहीं ना कहीं देखिए ये हमको बताता है कि वो किस तरह की टीम है। ये अफगानिस्तान की टीम एक बहुत ही डिफरेंट टीम है पहले की टीमों को अगर हम देखें तो, जिसमें इमेच्योरिटी थी और एक दो बल्लेबाज पे डिपेंडेंट थे। बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है और हर एक बल्लेबाज मारकर खेलने वाला है और उनमें से कोई एक आध दो बैट्समैन भी अगर उनके चल जाते हैं, जैसे हजरतुल्लाह जजई है, वो एक अच्छे हार्ड हिटिंग बैट्समैन। हमने देखा कि उस दिन जसप्रीत बुमराह को किस तरह से छक्का मारा था। वो जब मिडिल करते हैं 146 का उनका स्ट्राइक रेट है। बाकी भी अगर आप बात करेंगे, मोहम्मद शहजाद हैं, दूसरे ओपनिंग बैट्समैन हैं जो बोलते हैं कि वो विराट कोहली से ज्यादा अच्छे कैचेस ले सकते हैं, उनसे ज्यादा बेहतर क्रिकेटर है। तो देखिए आज उनको दिखाना है कि उनसे ज्यादा बेहतर क्रिकेटर है। और मुझे लगता है अफगानिस्तान के लिए इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता है वर्ल्ड क्रिकेट पे दिखाने के लिए कि हम भी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सकते हैं। और उनके लिए आज एक बड़ा चांस है कि 3 टीमें 6 पॉइंट पे आ जाती हैं और उसके बाद नेट रन रेट की बात करते हैं तो डेफिनेटली उनके फेवर में जा सकता है, क्योंकि 3 स्पिनर्स मिनिमम उनके पास में अच्छे हैं। कि नबी है, हमने देखा मुजीबुर रहमान जो है वो फिट हैं और हमने प्रैक्टिस करते हुए उनको टीवी स्क्रीन पे देखा, वो शायद आज खेल रहे हैं। राशिद खान है। तो ये 3 स्पिनर को 12 क्वालिटी ओवर आपके अगर स्पिन में निकल जाते हैं तो बाकी 8 और बाकी उनके मीडियम पेस की अगर आज हम बात करेंगे तो उनके पास मीडियम पेस भी इतनी अच्छी अटैक है कि नवीन उल हक हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। हामिद है, वो बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं। जन्नत है जो बीच में कुछ ओवर डाल सकते हैं, ऑल्दो पाकिस्तान के एक मैच में उनको 4 छक्के पड़े थे। उनकी टीम मुझे ऐसा नहीं लगता दे आर नॉट मग विद द बैट और विद द बॉल। आज वो एक कंप्लीट 2020 खेलने वाली टीम है जो गिवन डे के ऊपर किसी को भी हरा सकती है। और यूएई भी उनके लिए होम अवे फ्रॉम होम है। हम जिस तरह के सब कॉन्टिनेंट के विकेट्स पे खेलते हैं उन्हीं विकेट्स के ऊपर अफगानिस्तान खेलता है। अफगानिस्तान यूएई में बहुत सारे मैचेस जीत चुका है। ये सारी चीजें हार्टनिंग हैं, हमारे लिए एक अच्छा संदेश ला रही हैं, गुड फील फैक्टर है कि कुछ ना कुछ वो हमारे लिए आज करेंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज मैच बहुत अच्छा होगा और प्रोवाइडेड शायद आज ये एक ओपनर होगा इंडिया का फिर से वर्ल्ड कप में अगर अफगानिस्तान जीतती है तो। आपके मुंह में घी शक्कर सर, मुंह मीठा करने वाली बात है। अगर आज ऐसा हो जाता है तो उम्मीदें सिर्फ इसलिए है क्योंकि न्यूजीलैंड के सामने एक ऐसी टीम है जिसकी अपनी क्षमता है। हम इतनी उम्मीदों को इतना ज्यादा बांध कर सिर्फ इसलिए रख सके हैं क्योंकि अफगानिस्तान टीम ने भी अपने हालिया प्रदर्शन से यह बताया है कि इसे किसी भी दूसरी टीम से कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। और यही वजह है कि आज हम लोग ये मान कर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उलटफेर होगा, एक ऐसा अपसेट होगा जो हम सभी को सेट कर देगा। सर क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह से बॉलिंग अटैक है, मुझे लगता है कि आज की स्थिति में वर्ल्ड का बेस्ट स्पिनर्स में 3 दिग्गज गेंदबाज हैं जो किसी भी हालात में मैच को टर्न कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज उनको भी अपनी श्रेष्ठता साबित करने की बहुत देखिए सुखदेव राय ने जो एक बहुत अच्छी चीज बोली है कि जैसे हमने पहले ग्रुप ए में देखा है ना, जहां पे 3 टीमें बराबर खड़ी हो गई और उनमें से रन रेट के हिसाब से जो भी टीमें आई हैं यहाँ भी यही अगर हराती है और अगर क्यों हम कहें हराती ही है तो वो भी उस लीग में खड़ी हो जाएगी कि हम उन रन रेट के एवरेज पे हम बाहर हुए हैं। नहीं तो हम वो टीम थी जो क्वालिफाई हो सकती थी या हो रही थी पॉइंट के हिसाब से। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि अफगानिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आपको जो क्वालिफायर राउंड्स खेलते हैं आप अपने आप को अपनी अहमियत को वहाँ साबित कर सकते हैं कि आपको अगले उसमें क्वालिफाइंग राउंड में नहीं जाना पड़े। जो टॉप 12 वाले जो आते हैं वो आपको मैचेस ना खेलने को, तो वहाँ पे आप एक विश्व को आप बता सकते हैं कि आप कभी भी थ्रेट हो सकते हैं। इतनी सब विषम परिस्थितियों के बाद आप आज अपना बेहतर प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आप करके दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। वहाँ आपके खिलाड़ियों का जज्बा और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो समझ में आती है।
इसमें इस वर्ल्ड कप की बहुत अच्छी चीज जैसे सुखदेव भाई ने बताई है, मैं कुछ और ऐड करूंगा जो हमको बहुत सुखदाई लगती हैं और लगता है कि हाँ चीजें हो सकती हैं इस वर्ल्ड कप में। इस वर्ल्ड कप में 3 हैट्रिक हुई हैं जो पहली बार हुई हैं। इंग्लैंड ने पहली बार वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड कप में हराया है, इंडिया को पहली बार हराया है पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में, और न्यूजीलैंड आज तक किसी एसोसिएटेड टीम से नहीं हारी है वर्ल्ड कप में, जो आज हारेगी। तो मतलब ये रिकॉर्ड आज ऐड होने वाला है। हाँ, तो ये तो चीजें कि बहुत सारी चीजें जो पहली बार हो रही हैं, जो कभी आज तक इतने लंबे आप अगर वर्ल्ड कप के इतिहास को देखेंगे तो नहीं हुई थी। तो ये सब चीजें हो रही हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज है कि और देखिए अफगानिस्तान टॉस भी जीत गया, तो हम तीनों के चेहरों पे जो खुशी आई है वो अद्भुत है और ये बरकरार रहेगी। मुझे लगता है कि सर अभी बैटिंग का फैसला कर लिया है अफगानिस्तान ने। पहले इन्हें अपने बल्लेबाजी पर ज्यादा भरोसा जताया है, कहीं ना कहीं इसको हम इस परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं कि टारगेट देने के बाद ये टीम मान कर चल रही है कि हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स है, हमारे पास क्वालिटी गेंदबाज है। वो भी है अभिषेक। एक चीज और है कि जो इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट 3 स्कोर आए हैं, हाँ। 4 में से 3 स्कोर इसी ग्राउंड पे बने हैं। ओके, तो ये बैटिंग के लिए भी कंड्यूसिव है और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान, नबी ने पहले भी कहा है, मोहम्मद नबी में भी, कि हम लोग कंफर्टेबल होते हैं पहले स्कोर बनाने में और फिर स्कोर को डिफेंड करने में। तो अगर मान लीजिए अगर बैटिंग आप पहले करते हैं, आपके ऊपर कोई किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता है, ऑल्दो थोड़ा सा रिकॉर्ड इस टीम का स्लाइटली 20% जो है बैटिंग सेकंड के फेवर में रहती है, कि पहले जो बैट करते हैं तो उनको चेज हो जाते हैं। 4 मैचेस पहले बैटिंग ने जीते हैं, 5 मैचेस बैटिंग सेकंड ने जीते हैं। परंतु अगर आप एक लेसर टीम है तो मुझे लगता है कि जो डिसीजन मोहम्मद नबी ने लिया है वो बेटर लिया है, कि आप पहले, आपके ऊपर कोई टारगेट नहीं है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे 160 बनाने हैं, 170 बनाने, 190 बनाने हैं या 100 बनाने हैं। आप अपना टारगेट पहले सेट करिए, विकेट के हिसाब से खेलिए, रन बनाइए, और फिर आपके पास 3 अच्छे क्वालिटी स्पिनर हैं। 3 अच्छे क्वालिटी स्पिनर के साथ में किसी भी 2020 में खेलना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और मैं तो ऐसा बोलूंगा कि न्यूजीलैंड टीम में अगर केन विलियमसन को मैं थोड़ा सा एक्सक्लूड कर दूं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेंगे इस मैच में। अगर वो 10-12 ओवर बैटिंग कर जाते हैं तो न्यूजीलैंड इस मैच को आराम से जीत जाएगी, और अगर केन विलियमसन का विकेट जल्दी निकाल लिया तो फिर भारतीय टीम की बल्ले बल्ले हो जाएगी। बल्ले बल्ले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के सामने जो चक्रव्यूह है वो भी इतना आसान नहीं है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कहीं ना कहीं स्पिनर्स के आगे घुटने टेकते हुए दिखाई देते हैं, और अफगानिस्तान की ताकत ही उसके क्वालिटी स्पिनर्स है। सर, ये एक भारतीय टीम के लिए फैक्ट जो है थोड़ा सा पक्ष में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये आपको दर्शाता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पे कितना भरोसा है। यहाँ पे चूंकि मैच पहला है, ड्यू फैक्टर एक आपका इंपैक्ट नहीं छोड़ता है। यहाँ आप पहले मैच में आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि उन नबी को भी मालूम है कि उनकी स्ट्रेंथ उनका बॉलिंग है, और अगर बॉल बैटिंग आप पहले बैटिंग करते हैं, फ्रेश विकेट है, बैटिंग करके एक बड़ा टारगेट देते हैं, तो वहां पे आप 3 स्पिनर्स का एक बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, आप उन और नबी के साथ साथ आप रशीद का सबसे बड़ा है कि रशीद मेरे ख्याल से 1 या 2 विकेट होते हैं, तो वो 400 विकेट T20 में नहीं, सबसे बड़ी चीज है T20 में शायद 400 विकेट कंप्लीट करेंगे, एक विकेट विच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक नहीं, हम कहते हैं 4 लो। तो ये होता है। और उसके बाद मुजीब को हमने बॉलिंग करते हुए देखा, मुजीब टीम में है, तो मुझे लगता है कि एक, और देखिए एक इसमें एक ऐड और करूंगा कि केन विलियमसन के अलावा एक मार्टिन गुप्टिल है जो स्पिनर्स को बहुत बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। ये दो, एक विलियमसन के साथ एक गुप्टिल का विकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने पिछले मैच में 100 मिस किया है, लेकिन तीनों स्पिनर्स बहुत क्वालिटी हैं। देखिए किस तरह से कप्तान को रशीद पे आखिरी वो 10 ओवर में यूज करते हैं, और कैसे वो कंट्रोल करते हैं। मतलब वो खुद कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि कितना भी टारगेट हो, कितना भी रन रेट हो, रशीद जब आएंगे तो रशीद उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो आपके जब स्पिनर्स को आपका इतना भरोसा आपके स्पिनर्स पे होता है, आपके बॉलर्स पे होता है, तो आप
किसी भी जंग को जीतने के लिए आप आधे तो पहले ही जीत जाते हैं, तो वही स्थिति आज है। और जितना कॉन्फिडेंट देखिए आप, जब वो टॉस जीतने के बाद जिस तरह से उन्होंने बैटिंग ली है, प्लस आपने उनको बॉडी लैंग्वेज जो देखा उनका, तो मुझे लगता है कि ये हम सब की दुआएं हैं जो उनको बॉडी लैंग्वेज भी देखे आज में दर्शन दे रही है, अच्छी बात है। वैसे अफगानिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार है, ये इन खिलाड़ियों का आत्मविश्वास देखने लायक रहा है, और यही वजह है कि हम उम्मीद कर पा रहे हैं कि न्यूजीलैंड जैसी वजनदार टीम के आगे अफगानिस्तान को भी कमतर नहीं आंका जा सकता है। ये टीम अपने स्वदेश की परिस्थितियों से पहले ही जूझती हुई आई है, लेकिन बावजूद उसके इस टीम ने जो प्रदर्शन किया है, निश्चित तौर पर क्रिकेट के इतिहास में ये एक यादगार लम्हा कहलाएगा। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, इससे बेहतर काम कोई नहीं हो सकता है कि आप अपने देशवासियों को, जो इस समय एक मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, घर में हालात जो हैं वो टर्मोइल के हैं, दहशत का माहौल है, और वो आप क्रिकेट के जरिए से उनको एक उस पर्टिकुलर मोमेंट में जब आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आप स्पोर्ट्स से जब अटैच होते हैं तो आप जितनी वरीज दिमाग में होते हैं, चिंताएं होती हैं, दुख होते हैं, दर्द होते हैं, आप उतने समय के लिए भूल जाते हैं, और आप एक ब्रांड एम्बेसडर बन के अपने यंगस्टर्स को, जो वहाँ पे बच्चे हैं, उनको बता रहे हैं कि देखिए क्रिकेट खेल के हम ये सब कर सकते हैं, हमारे कंट्री का नाम कर सकते हैं, हमारे देशवासियों को खुशी दे सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जैसे आ रहे हैं वो, और मैं तो ऐसा कहूँगा कि मुजीब जो है एट टाइम्स वो शुरू में जब बॉलिंग करने आते हैं वो मुझे ज़्यादा डेडली लगते हैं राशिद खान से। राशिद बाद में आते हैं और उनको एक स्ट्रेटजी के तहत 10 ओवर के बाद रखा जाता है कि 10 ओवर के बाद में जब आपको 8 रन चेज करने हैं, तो राशिद को 8 रन पर ओवर मारना बहुत मुश्किल काम है। हमने देखा आईपीएल में भी 18 से 22 रन से ऊपर कभी उन्होंने दिए नहीं है। ये पिछली बार डेफिनेटली इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि हिंदुस्तानी लेग स्पिनर खेलने में माहिर हैं और हम कहीं ना कहीं स्टेप अप करके और रन रेट बनाना चाह रहे थे, अपने नेट रन रेट को इम्प्रूव करना चाह रहे थे, तो 2 बड़े बड़े छक्के रोहित शर्मा ने मारे, जिस कारण से 39 रन 40 रन 4 ओवरों में राशिद ने दिए। अदरवाइज ये राशिद का करैक्टर नहीं है, वो बहुत कंजूस बॉलर हैं और मारक क्षमता उनमें बहुत है, विकेट बहुत लेते हैं। 400 में एक 399 विकेट T20 में कोई एक स्पिनर लेकर बैठा है। आप सोचिए, आप सोच सकते हैं कि उनकी कंसिस्टेंसी क्या होगी, उनका स्ट्राइक रेट क्या होगा। इनसे अच्छे बॉलर्स जो हैं हमको नहीं मिल सकते, बट हाँ मोहम्मद नबी मुझे डेफिनेटली जरूर लगते हैं कि थोड़े लेसर बॉलर हैं इन तीनों में, अगर हम बोलेंगे क्वालिटी में। वो एक ऑफ स्पिनर हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिन करते हैं, और इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा विकेट भी उनको नहीं मिले हैं, तो थोड़ा सा उनको कंट्रोल करके खेलना होगा, अन्यथा मुझे लगता है कि वी आर इन फॉर ए वेरी वेरी गुड मैच टुडे। इसमें सुखदेव भाई मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आज वो समय है जब नबी और रशीद 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल ही नहीं, आप बिग बैश भी है, बहुत सारे लिमिटेड लीग में खेल रहे हैं, लीग खेल रहे हैं, तो एक बैटिंग का एक जो मैच्योरिटी और एक एक्सपीरियंस आपको है, मुझे लगता है कि नबी और रशीद को बहुत अच्छा यूज़ करना चाहिए अपने आप को। नबी को ऊपर आना चाहिए और रशीद को भी एक ऐसे समय यूज़ करना चाहिए जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोर सकें। तो अभी तक जिस तरह से नबी ने बैटिंग की है, बहुत अच्छी बैटिंग की है और बड़े बड़े स्कोर अफगानिस्तान की ओर से किए, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस समय आ जाते हैं जहां बहुत प्रेशर हो जाता है। आज का समय ऐसा है, आज का मैच ऐसा है कि जहां वो अपने आप को ऊपर रख के एक बड़ा स्कोर और टाइम के साथ। देवेशीष, मुझे तो और भी ये लगता है कि वो, अगर हम बैटिंग लाइनअप में देखें तो टेक्निकली करेक्ट प्लेयर है। वो चाहे लंबी शॉट भी मार सकते हैं और वो चाहे कि रुककर खेलना है तो रुककर भी खेल सकते हैं। तो उनको वो 6 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, उस पर मुझे लगता है कहीं पे भी 2 डाउन या 3 डाउन उनका आज के दिन में आना चाहिए कि अगर वो ज्यादा बॉल खेलेंगे तो डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी टीम को मिलेगी। एक तरफ के ऊपर आपका विकेट बचा रहेगा और दूसरी तरफ आपके पास ऑलरेडी हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, तो आपका टीम का स्कोर एक रिस्पेक्टेबल होगा, अच्छा स्कोर होगा। तो आपके स्पिनर्स तो आपके पास अच्छा काम करने के लिए हैं ही हैं, तो आप अपनी टीम के लिए और बेहतर कर सकते हैं। बेहतरी की उम्मीद तो आज अफगानिस्तान से हम सभी को है। 130 करोड़ भारतीय कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के बेहतर प्रदर्शन की प्रार्थना कर रहे हैं। और दूसरा मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड। वैसे इस मुकाबले के लिए बहुत ज्यादा कुछ जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के लिए रास्ते पूरी तरीके से खुले हुए हैं। स्कॉटलैंड जरूर अपने सम्मान के लिए यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगा, लेकिन पाकिस्तान के सामने अब चुनौती है सेमीफाइनल की, क्योंकि टीम ने प्रवेश तो कर लिया है, लेकिन सीधा मुकाबला ऑस्ट्रेलियन टीम से होने वाला है। सर नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, पाकिस्तान जो है वो 4 मैच जीत चुकी है, 8 पॉइंट बनाए हैं, और ग्रुप 2 में बाकी तीनों टीमों की जो भी मैथमेटिकल संभावनाएं बन रही है वो 6 पॉइंट से ऊपर किसी की नहीं बन रही हैं,
कि 6 पॉइंट जो हैं अगर वो बन जाते हैं तो वो क्वालिफाई कर लेंगे और नेट रन रेट बीच में आएगा अगर आता है तो सिर्फ एक न्यूजीलैंड है जो 8 पॉइंट पे पहुंच सकती है। और क्योंकि अभी पाकिस्तान का एक मैच बाकी है और वो लेसर स्कॉटलैंड जो है, हमने देखा किस तरीके से इंडिया ने स्कॉटलैंड को मारा था और किस तरह से अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड को मारा था। अफगानिस्तान ने दोनों को, नमीबिया और स्कॉटलैंड को जितने मार्जिन से मारा है उतने में हमने भी नहीं मारा और बाकी भी किसी टीम ने नहीं मारा है, जो अपने आप में बताता है कि अफगानिस्तान टीम का कैरेक्टर क्या है। और जहां तक एक और थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्टर है कि वर्ल्ड कप में आज तक कोई भी टीम बिना कोई मैच हारे हुए नहीं जीती है। तो पाकिस्तान 4 मैच जीत चुकी है, 5वां मैच आज खेल रही है, मुझे लग नहीं रहा कि वो हारने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये कि साई ऑफ इंडियन स्पेक्टेटर्स के लिए है कि ठीक है, किसी कारण से अगर हम नहीं पहुंच पाए तो आप भी कल कप नहीं ले जा पाओगे, कहीं ना कहीं तो अटल आपके लिए बाकी है। तो ये भी एक समीकरण कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं। सर, पाकिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड के लिए कुछ बहुत ज्यादा ही नहीं, देखिए, भारत ने जिस तरीके से इरादे दोस्त किए। यहाँ पे हम क्रिकेट के लिए बात करते हैं क्योंकि उसका रिजल्ट कोई मायने नहीं रखता है, कोई टेबल टर्न अराउंड नहीं करेगा या कोई एक सेंसेशन नहीं रह गया उसको लेके। लेकिन हाँ, अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं, जो क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज हैं उनको हम विस्तार करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। और स्कॉटलैंड एक ऐसी टीम है जो वर्ल्ड कप में हमेशा क्वालिफाई करती गई है जब से भी उन्होंने खेलना शुरू किया है। और एक ऐसी टीम है जहां क्रिकेट है, आपको इंग्लैंड के पास होने का एक एडेड एडवांटेज है कि आपको क्रिकेट वहाँ पे बहुत अच्छे से विस्तार कर सकते हो। और मुझे लगता है कि जैसे हम क्रिकेट को बढ़ाना चाहते हैं उस हिसाब से एक अच्छा प्रदर्शन हम उम्मीद करते हैं स्कॉटलैंड की टीम से। और जो अमूमन हमने जो उनको क्वालिफाइंग राउंड में जो देखा उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म, उन्होंने अफगानिस्तान को हराया भी था उसमें। लेकिन बड़े मैच का, बड़े टूर्नामेंट का जो प्रेशर है होता है वो हैंडल करना, वो अभी सीखना पड़ेगा उनको। तो मुझे लगता है अगर वो एक अपसेट करते हैं तो आने वाले समय में उनके लिए एक बहुत अच्छा मॉरल बूस्टिंग विन होगी अगर वो कर पाते हैं तो। और ऐसा नहीं है कि कोई भी टीम अजय है, ऐसा नहीं कह सकते। हमने सब देखा है कि कैसे कैसे टीमें हारी हैं जहां एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। तो हो सकता है कि एक, पर हाँ, स्कॉटलैंड पाकिस्तान के उससे नहीं, स्कॉटलैंड के उससे मुझे लगता है कि अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं और एक अपसेट करते हैं तो डेफिनेटली उनके क्रिकेट को अपलिफ्टमेंट मिलेगा और यंगस्टर्स को खेलने के लिए प्रेरित करेंगे। और एक अच्छी टीम आपके एक, जब हम ग्लोबलाइज करने की आईसीसी की एक प्रयास है जिसमें हम बहुत अच्छा सक्सेसफुल होते हुए देख रहे हैं उनको, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा एक प्रयास होगा। अगर अच्छा करती है तो डेफिनेटली एक टीम आपकी तैयार होती है, एक टीम आपकी खड़ी होती है। और अब बात कर लेते हैं आज की फेवरेट टीम का। सर, पहला मुकाबला न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान। ये अपने आप में बड़ा रेयर चयन होगा। अभिषेक, मैं एक चीज और आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ग्रुप 1 में जो दो टीमें सेमीफाइनल क्वालिफाई करेंगी वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, दोनों चिर प्रतिद्वंदी हैं और दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं समाते हैं और इतनी बड़ी राइवलरी है कि सब लोग देखना चाहते हैं। उसी तरह से ग्रुप 2 में हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो कहीं ना कहीं क्या ये समीकरण किसी तरफ हमको डायरेक्शन दे रहे हैं इस मैच से पहले कि हम भी वहां जाने वाले हैं और दो चिर प्रतिद्वंदी सेमीफाइनल में जाकर और वापस जाके फाइनल में कहीं ना कहीं लड़ने वाले हैं। क्या बात तो देखते हैं उसको भी। बट आज देखिए, जहां तक इस मैच का सवाल है तो दोनों टीम एक जैसी हैं। थोड़ा सा बैटिंग में अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो मुझे न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी दिखता है, परंतु जो रिकॉर्ड है अफगानिस्तान का वो यूएई में और इस पर्टिकुलर पिच के ऊपर, इस विकेट के ऊपर, रादर इस ग्राउंड के ऊपर, इस में बहुत अच्छा है। 12 में से 9 मैच जीते हैं उन्होंने और आज मुजीबुर रहमान भी खेल रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आज अफगानिस्तान। वैसे सर, एक ये जो भी आपने एक सांकेतिक प्रदर्शन करा है, 4 टीमें जो साफ न्यूट्रल जैसी दिखाई देती है, आपके किसी ब्रॉडकास्टर से मैं वही कह कहना चाह रहा था। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हम इसीलिए स्टैटिस्टिक गुरु इसीलिए नहीं बोलते जो 1-1 घंटा 2-2 घंटे। देखिए, मैं सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, एक सुखदेव भाई की खासियत है कि किसी भी मैच को एनालिसिस करने से पहले वो 1-2 घंटे उनकी अपनी तैयारियां चलती हैं और वो आंकड़ों पे ही खेलते हैं
और मैं देखता हूँ कि काम में इतने व्यस्त होते हैं कि लोग इंतजार करते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई अभी नहीं, अभी मैं व्यस्त हूँ। तो हमारे यहाँ जो स्टाफ है वो ये कहता है कि भैया कब वर्ल्ड कप खत्म होगा, कब IPL खत्म होगा। तो एक देखिए बात सबसे बड़ी चीज है कि आपको क्रिकेट का कितना ज्ञान आप रखते हैं और ज्ञान के अलावा आप आंकड़ों पे कैसे एनालिसिस करते हैं। एक अद्भुत चीज आज मुझे जो मैंने भी नहीं सोची थी कि एक प्रतिद्वंदिता ऐसी देखने को मिलेगी कि देखिए दोनों तरफ वो टीमें एक गुंजाइश हमें लगती है कि एक ऐसा समा बनने जा रहा है जहां दो राइवलरीज ऐसी हैं जिस पे पूरा क्रिकेट जगत टिका हुआ है। एशेज हम देखते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, और इंडिया और पाकिस्तान, जहां पे आप देखिए दोनों मैचेस में जितना रश हमको देखने को मिला वो कहीं नहीं मिला, किसी मैच में नहीं मिला। तो मैं हैट्स ऑफ टू सुखदेव भाई कि आप इतनी मेहनत जो हमारे शो के लिए करते हैं आप ऐसे ही करते रहिए, ताकि आंकड़ों का खेल दर्शकों को बहुत अद्भुत है, जो देख के जो समझ में आता है उससे आपका एनालिसिस और बेहतर हो जाता है। और जब आप तैयारी से आते हैं और नई नई चीजें हमारे दर्शकों को मालूम पड़ती है, वो विच इज वेरी ग्रेट। और यही हमारे शो की एक खासियत है कि हम कुछ नई चीज आपको देना चाहते हैं, नई जानकारियां आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं सुखदेव भाई को हैट्स ऑफ मेरी तरफ से भी और हैट्स ऑफ सर को भी और हमारे दर्शकों को भी, क्योंकि वो इतना पसंद करते हैं इस शो को और इसीलिए पसंद करते हैं कि यहाँ पर वो क्रिकेट से जुड़ी जानकारियां हम आंकड़ों के साथ हमें मिलती है कि वो उसे देखना, जानना, रोचकता के साथ दिलचस्प अंदाज में पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सब दर्शक भी इस आपने मेरे से नहीं पूछा है मेरी फेवरेट टीम तो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि मैं अफगानिस्तान को जीतता हुआ नहीं देखना चाहूंगा, मैं न्यूजीलैंड को हारता हुआ देखना चाहूंगा। जो उसका मजा है उसका अलग मजा होगा। ये ज्यादा बेहतर है। ये अब बात दूसरे मुकाबले की कर लेते हैं, पाकिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड। हम तो यही चाहेंगे कि अगर पहले मैच में उलटफेर हो तो दूसरे में भी हो सर। नहीं, दूसरे में नहीं, हमको इंतजार करना चाहिए ताकि वो जो भी अभी देखिए, मैंने कल भी कहा था कि कोई भी चीज कंसिस्टेंट नहीं रहती, और कर इंग्लैंड हारा क्या, और कंसिस्टेंट। देखिए यही तो क्रिकेट की ब्यूटी है, यही क्रिकेट की खूबसूरती है। इसी कारण से लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं कि कभी भी चीज निश्चित नहीं है कि हमको जो दिखता है कि ये टीम बहुत भारी है। आप कहीं पे भी देखें, दो पहलवान खेलते हैं, ख्याति उनके रूप से एक बेचारा नया होता है तो उसको कोई चांस ही नहीं होता कि वो जीत जाए। सिर्फ क्रिकेट एक ऐसी है कि जिसमें आपको गिवन डे के ऊपर कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है, और वही इसको खूबसूरत बनाती, वही हम इसको इसका स्ट्रॉन्ग फॉलोअर बनाती है। तो वहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हैं। तो वहां मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ही आज मैच जीते। सर देखिए दिल कहता है कि हारे और लेकिन अगर हम जब हम एनालिसिस करते हैं और जब आप बिसात बिछाते हैं तो सब चीजें देखते हैं कि आप अपने जो राइवल्स हैं उनको कैसे काउंटर करते चलेंगे, आगे भी कैसे करते चलेंगे, और कैसे आप अपने जो आपको तकलीफ देने वाले जो होते हैं उनको कैसे आप खत्म करते हैं, काउंटर करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान को जीतना चाहिए। क्योंकि अगर वो चारों मैच जीतती है तो जो एक सुखदेव भाई हमारे स्टैटिस्टिक्स गुरु ने बताया कि जो टीम सारे मैच जीती है वो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीती है। तो हम भी यही चाहते हैं कि हम अपना रोड़ा, क्योंकि अब हम तो मुझे लगता है कि हम क्वालिफाई करेंगे। तो एक रोड़ा हम खत्म करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वहां जीते और हम यहाँ से जीत के जाएं, और फिर हमारा और ऑस्ट्रेलिया का एक बेहतरीन फाइनल देखने को मिले, और फिर अच्छा रिवेंज भी हमको देखने को मिले। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि क्रिकेट से जुड़ी हमारी भावनाएं, हमारा जो उत्साह है, आज हम उसका अतिरेक देख रहे हैं, हम उसको चरम सीमा पर देख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश से, हमारी टीम से इतना प्यार है कि हम अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ भी प्यार लुटाए जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी टीम आगे बढ़े, इसलिए सहयोगी कोई भी हो हम उसके साथ जाने को तैयार है, हम उसके साथ मिलने को तैयार है, हम उसके गले लगने को तैयार है। इससे बेहतर और नजारा कुछ भी नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान
हमारी टीम आज अफगानिस्तान है और इसके ऊपर काफी कुछ निर्भर है और हम उम्मीद करते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं कि अफगानिस्तान टीम अपने हालिया प्रदर्शन को दोहराएगी और न्यूजीलैंड को हराएगी। जैसा कि और आज की स्थितियां जो देखेंगे आप, जो अफगानिस्तान जिस स्थिति से गुजर रहा है वहां उसको एक बड़े भाई की जरूरत भी है। तो हम मतलब दोनों तरफ है, हम उनको भी कुछ टेबल के नीचे से थोड़ा सा मतलब उनको भी हम ऊपर लेके जाना चाहते हैं साथ साथ। हाँ, ये इसका फर्क कहीं ना कहीं दो देशों के रिश्तों पर भी पड़ सकता है, ऐसा हम मान कर चलते हैं। तो ऐसा सोचना चाहिए, अफगानिस्तान टीम को आज पूरी ताकत लगानी चाहिए अपने पड़ोसी भाई के लिए, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड, बहुत ज्यादा लगता नहीं है कि होप यहाँ पर स्कॉटलैंड के लिए रहेगी, लेकिन ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का गेम है, सब कुछ हो सकता है। अगर पहले मैच में हम लोग उलटफेर की उम्मीद कर रहे हैं तो दूसरे फेर में भी बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोइरा सरिया हर न्यूज़ की धड़कन में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए डीजीएनआर न्यूज पर सिलसिला जारी है, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Singh Dhoni gets the award. T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोइरा सरिया, हर नींव की धड़कन मोइरा सरिया CRS की शक्ति के साथ।